नमस्कार, मैं विनोद कुमार समीक्षा क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, खासकर उन बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन लेवल झारखंड जो जेएसएससी के द्वारा संचालित आपको स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम है, जिसमें आपका खोटा भाषा एवं साहित्य को शामिल किया गया है। उनके लिए यह सेशन एकदम रामबाण साबित होने वाली है। इसमें हम आपके लिए पूरे 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, और चाहे सीजीएल की बात करते हैं या फिर हम लोग देखते हैं सहायक कक्षपाल की बात करते हैं, टेक्निकल सीजीएल की बात करते हैं, अथवा अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं जो आपको स्नातक स्तरीय है, उनके लिए ये पूरा सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंस होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हम लोग इस सेशन को देखेंगे। और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे इस वीडियो को आप ज़रूर देख लेंगे। और अगर इसी तरह कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। हम कंटिन्यू आपके लिए आपका खोटा भाषा एवं सारे पेपर्स का आपका वीडियो ले आएंगे। तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्या क्वेश्चंस है उस पर देखिए। ये क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चंस है आपका, खोटा भाषाएं कुल कितना वर्ण व्यवहार में है। देखिए, पहले क्वेश्चंस को समझिए। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि खोटा भाषाएं कुल कितना वर्ण व्यवहार में है। ये बात किया कुल कितना। अब यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे 29, 31, 35, 39। तो एक आंसर होता है 39। अब यहाँ में कहबे कि पढ़वे घड़ी गुरुजी कहल है कि 37 वर्ण है, 37 वर्ण है। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कुल की। यहाँ पर अगर मूल वर्ण की बात किया जाता, मूल वर्ण तो मूल वर्ण हो जाता आपका 37। लेकिन यहाँ पर बात किया कुल वर्ण, तो 37 और 2 जो है सो क्या है, उपव्यंजन है। उपव्यंजन एकरा तो इनके हम पढ़वल ही है, और ये है आपका ड़ है और ढ है। तो ये 37 और 2 39। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर आपका डी होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, रचना के आधार पर वाक्य के कितना भेद पावल जा है। देखिए, ये है रचना के आधार पर। देखिए, जब हम आपको वाक्य जब पढ़ाए होंगे तो वहाँ पर हम लोग दोनों तरह से पढ़ाए हैं डिटेल्स। तो इसको हम लोग देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितना भेद है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 3 होगा। राइट आंसर 3 होगा, जिसमें हम लोग सरल वाक्य, संयोगी वाक्य और आपको मेसर कोसर वाक्य 3 वाक्य हल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। डॉक्टर ए.के. झा जी के अनुसार है खोटा भाषाएं वाच्य के कितना भेद पावल जाए। अब यहाँ पर सवाल है आपका डॉक्टर ए.के. झा जी के अनुसार। देखिए, डॉक्टर ए.के. झा जी के अनुसार है खोटा भाषाएं वाच्य के कितना वाच्य के कितना भेद पावल जाए, ये पूछा जा रहा है। यही है। तो डॉक्टर ए.के. झा जी के अनुसार कितना भेद पावल जाए, तो 2 भेद है। एकरा जखन क्लास में तो इनके बतवल है कि एक में 2 गो भेद है वो है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपको, मंगरा पोखरिए नहाय के धथर पिथर भागले। देखिए, ये सवाल है जो मंगरा पोखरिए मतलब तालाब में नहाय के धथर पिथर भागले। ई वाक्य धथर पिथर कौन अव्यय लागे। धथर पिथर जो है सो कौन सी अव्यय लागे। तो जब हम लोग अव्यय को पढ़े थे तो आप रिवाइंड कीजिए, पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़े हुए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगी, तो देखिए धत्थर पिथर जो है ये हो जाएगा आपको रीतिवाचक अव्यय। धत्थर पिथर कौन अव्यय है आपका, रीतिवाचक अव्यय। जो अब अव्यय से संबंधित जो इम्पोर्टेंस है जो आपका ये ऐप में अपलोड है, आप वहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, विनय तिवारी मांदर बजाय रहल हथ। एक सवाल है, विनय तिवारी मांदर बजाय रहल है। देखिए, ये विनय तिवारी मांदर बजाय रहल हथ। ई वाक्य कौन काल के लागे,
कौन काल के लागे। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, जब सवाल में रहता है आपका लागल रहल, और आपका अगर दी हम लोग देखते हैं अ ओ आपको पढ़ते से लास्ट रहता है, तब वो हो जाए आपका वर्तमान काल, और लागल रहल रहता है तब वो हो जाता है आपका ताता ताही वर्तमान काल, मतलब कंटिन्यूअस वर्तमान काल। लागल है, रहल है, ऐसा शब्द रहता है तो आपका ताता ताही वर्तमान काल भय जीते है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भुटका पी के सूतल है। देखिए भुटका एक यहाँ पर एगो छुआ के नाम है, भुटका पी के सूतल है, एकर ई कौन क्रिया के पढ़ते लागे। देखिए ये भुटका पी के सूतल है, एकर में कौन क्रिया के पढ़ते लागे, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया, संयोगी क्रिया। देखिए पी के सूतल है तो वहाँ पर हम लोग बात किए थे कि दो क्रिया होता है, एक क्रिया समाप्त भेल के बाद दूसर क्रिया रहता है, तो जो पहल क्रिया है वो हो जाए आपका पूर्वकालिक क्रिया। तो ये पूर्वकालिक क्रिया के पढ़ते रह के एग्जाम्पल है के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुणवाची विशेषण। गुणवाची विशेषण के छांटा यहाँ पर देखिए ऑप्शंस है आपका क्या है, पैतजन है, लूल्हा है, कटिसुन है, और आपका डी सभी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर जब गुणवाची में हम लोग जब स्टडी करते हैं तो गुण में क्या आता है, गुण, दोष, ठाव, रंग, रूप, आकार, प्रकार, अंग, अंग भंग। तो यहाँ पर देखिए लूल्हा जो है ये शब्द लागे गुणवाची विशेषण के एगो पढ़ते। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सवाल की है, कर्म कर्म कारक के सही विभक्ति के छांटा। देखिए कर्म कारक के विभक्ति के यहाँ पर छांटने के लिए कहा जा रहा है। तो जब हम लोग कारक जब पढ़े थे तो वहाँ पर इस बात को हम लोग पूरी तरह से डिटेल्स पढ़े हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कर्म कारक के सही विभक्ति की लागे, तो यहाँ पर के और रा जैसे कर्म कारक विभक्ति है, एक ध्यान में रख लेवे, इस तरह क्वेश्चंस पूछता है, बुझले। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुम्हार शब्द स्त्रीलिंग बनवे खातिर कौन कौन प्रत्यय लगवल जाए। देखिए यहाँ पर जो सवाल है आपका कुम्हार, कुम्हार जो शब्द है, एक सेकंड देखिए, ये कुम्हार है शब्द स्त्रीलिंग बनवे खातिर कौन कौन प्रत्यय लगवल जाए पारे, यहाँ पर कौन सा लगाने के लिए लगाया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर अलग अलग जब देखिएगा तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक होता है कुम्हाइन होता है और एक हो जाता है आपका कुम्हारिन हो जाता है। देखिए कुम्हाइन और एक कुम्हारिन, तो ये दो प्रत्यय जो सो आपको कुम्हार में लगाएंगे। जैसे हो गया कुम्हाइन, कुम्हाइन, तो यहाँ पर आइन प्रत्यय लागले। इसी प्रकार एक हो जाता है कुम्हारिन, कुम्हारिन, तो यहाँ पर ऋण प्रत्यय, तो एक आंसर बी सही होता है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सवाल की है, त्वय सर्वनाम के बहुवचन छांटा। देखिए ये त्वय सर्वनाम, त्वय कौन सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक के आपका मध्य पुरुष आपका एक वचन है, एक बहुवचन छांटा। त्वय से तोहनिक, तोर, तोहनी, तोहनी, तोहरीन और आपका सभी तगड़ा। देखिए छांटिए इसमें, देखिए तोर जो है वो बहुवचन नहीं है, ये क्या है, ये है आपका संबंध कारकीय रूप है। तोहनिक जो है ये तोहनी में क लागल है तो ये भले आपका संबंध कारकीय रूप। तो यहाँ पर तोहनी हो गया, तोहिन, तोहनी, तोहरीन, आपका सी राइट आंसर, 10 का आपका सी होता है राइट आंसर। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम नारायण सिंह छोटा नागपुर एक टैगोर हलत, ई वाक्य टैगोर कौन संज्ञा हक है। देखिए यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, हक है। देखिए यहाँ पर हक है, सॉरी, ये देखिए हक है। देखिए राम नारायण सिंह छोटा नागपुर एक टैगोर हलत, ई वाक्य टैगोर कौन संज्ञा लागे। तो टैगोर जो है यहाँ पर कौन संज्ञा बहता है, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा बहता है। हम लोग बात किए थे जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा की तुलना दूसर व्यक्तिवाचक संज्ञा से करल जीता है तो वो हो जाए जातवाचक संज्ञा। तो अगर राइट आंसर आपका जातवाचक संज्ञा अथवा जातिवाचक संज्ञा हम लोग कह सकते हैं।
इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कौन ठामेक मीटिंगें बांग्ला भाषा बहुवचन शब्द गुला गुलीन गुली गुलन के खोटा भाषाएं प्रयोग के सिफारिश करल है। देखिए इस पूछा जा रहा है कि कहाँ पर यानी कहाँ के मीटिंग में खोटा भाषा में आपका गुला गुली गुलन के खोटा भाषाएं प्रयोग की सिफारिश करल है। तो राइट आंसर आपको रामगढ़ में 2010 बछरे मीटिंग भेल है, जकर में गुला गुली और गुलन शब्द के आपको आदर बोध करे खातिर खोटा प्रयोग करे के सिफारिश करल गए। एकरा हमिन बढ़िया से देखल हलिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बहुव्रीहि समास के छांटा। सवाल है आपको बहुव्रीहि समास के छांटा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है बहुव्रीहि में। एक है आपका पैंट सोखा, देखिए पैंट सोखा है, फिर दूसरा है मैट कटवा है, इसी प्रकार और हम लोग देखते हैं आपको बंदर मुहा है और आपका उपरोक्त में से सभी। तो एक राइट आंसर हो जाता है आपका बहुव्रीहि के आपका ये हो जाएगा आपका पंचसोखा जो है बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल लागे। चलो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, आपको धीपल शब्द एक सही विलोम शब्द के छांटा। देखिए जब विलोम कहा जा रहा है मतलब उल्टा शब्द के छांटे कहल जाए, तो एकर पहले हम इनके जानक है कि ये धीपल माने हवो की है। तो धीपल मतलब वो है गरम, समझ ले गरम। अब देखिए इसका जो है सो हम लोग को छांटना है, तो गरम का आपका उल्टा क्या हो जाएगा, धीपल तातल ही, तो समानांतर हो जाएगा आपको कनकन। देखिए गरम का आपको विलोम हो जाएगा आपका कनकन। तो बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, विष शब्द एक सही उनार्थक शब्द छांटा। देखिए विष का मतलब क्या है, तो ये विष नहीं है, ये है आपका विष मतलब जहर, जगरा कहती है आपका जहर। तो ये जहर शब्द एक आपका सही उनार्थक शब्द छांटा, यानी जहर हो, अमृत है, 19 है, 21 है। तो यहाँ पर 20 शब्द की जो है 20 शब्द का यानी 20 की कहा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19। ये 20 जो है ये हो गया आपका 20, और 20 का जो उनार्थक का मतलब क्या हो गया, लघु रूप। इसको हम लोग बहुत अच्छा से आप लोग को बताए हैं। चलिए लघु रूप, तो 20 का आपका उनार्थक 19 हो जाएगा, राइट आंसर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका कौन, एक यहाँ पर देखिए लोकगीत है, और लोकगीत आधारण जैसे आपको आंसर दिए है। लोकगीत क्या है, कौन आमा हरियर कोना आमा पियर बलिगो कोना आमा सिंदूरे वरन। देखिए ये जब हम लोग लोकगीत पढ़े थे तो ये हम लोग देखे थे, कोना आमा हरियर कोना आमा पियर बलिगो कोना आमा सिंदूरे वरन। ये लोकगीते लेतारे बतावा कि कोना आमा सिंदूरे वर्ण है, कौन वर्ण आम जो है वो सिंदूर वर्ण है। जैसे हम लोग देखेंगे कांचा आम, गादर आम, पाकल आम, कौन हो नाय। तो जो सिंदूर होता है ना वो कौन आम है, तो एकरा में देखेंगे जे पाकल आम, देखिएगा जब पक जाए ना तो कोनो आम एकदम लाल है। ये आपका देहाती आम के बात करल जा रहा है, ये मार्केट में बिको है, वो पियर वाला ओकर ना कहल जाए। ये तो वहाँ देखिएगा सिंदूर टाइप की हो जाती है, लाल हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बांका रे बांका। देखिए ये हम लोग, आप लोग को दिख पा रहा होगा कि नहीं, लाइट में थोड़ा दिक्कत कर रहा है, एक आध दिन में हम लोग सेट कर लेंगे, सोचे कि ना है, हड़बड़ाना नहीं है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए इस रूप में हम लोग देख लेते हैं क्या है, बांका रे बांका। चलिए आपका बांका रे बांका कुर्थी भूंजे बैसल छोटकी ननद भूंजते ननद पोड़ी गेल ई कैसन लोकगीत हकै। इसको हम लोग बहुत डिटेल से पढ़े थे, खोटा लोक साहित्य किताब के ये एगो पढ़ते लागे। ई कैसन लोकगीत है, तो जावा विदाई के कर्मेक आस के भौजिक उल्हाना के आपको अखरा बांधा के। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भौजिक उल्हाना, यानी परतुर जिसको कहते हैं ना खोटा में, तो भौजिक के परतुर के ये एग्जाम्पल ला गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है एक और लोकगीत है और वकर पढ़ते हम यहाँ पर देखबे। चलिए क्या है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कोना पतय उलट पलट रे, कोना पता रहे टिटुआए, और कोना देसा रे अनलही पुतहिया, राम ठोठवे देही बिचुकाए। ये देखिए, ये जो आपका लोकगीत है वो एगो सोहराय लोकगीत है, बुझले। एकरा में कहते हैं कि कोना पता उलट पुलट आ कोना पता रह टिटुआए, और कोना देशा से अनलही पुतहिया, राम ठोठवे देही बिचुकाए। मतलब ओकरा कुछ बोलल जाए ना तो वो टेढ़िया के जैसे मुंह बिचकाए के जैसे बोलो है। इस सोहराय लोकगीत के लेतारे बतावा कि कौन पता उलट पलट जाए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें जो उलट पलट है वो कौन पता की चर्चा करल है। तो एक राइट आंसर हम देखबे तो ये पीपर पर इस आपको लोकगीत के आधार पर पीपर पत्ता के एग्जाम्पल एकरा में दियल गेल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए ये भी हम लोग देखते हैं आपका लोकगीत का है, और ये हम लोग एक सेकंड, चलिए एक देखिए, एक कोसा गेले बेटी, दुई कोसा गेले गो, तीन कोसे बीजू बोना हो, बेटी सासू के गलवा आपन होतोगे, बेटी गोतनी के गलवा आपन होतोगे। ई कैसन लोकगीत हकै? तो ई लागे विदाई लोकगीत है, बुझले। ई देखिए विदाई, बेटी विदाई के लोकगीत है। यहाँ से एक और सवाल पूछल जा पारू है कि बतवा कि कौन लोकगीत है जे पत्थल दिल वाला आदमी के भी पिघलाई दी है। वो कर आंसर बताए बेटी के विदाई। एक ध्यान में रखबे तो ही नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए एक यहाँ पर एक आपको नोटिस है, बता देते हैं आपका। अगर यदि आप दारोगा, झारखंड दारोगा जो आने वाली कमिंग वैकेंसी है उसकी आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप समीक्षा क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, और आप हमसे जुड़ना चाहेंगे तो आप जुड़ सकते हैं, जिसमें झारखंड दारोगा का आपका कंप्लीट जो सो बैच स्टार्ट हो रही है। एक न्यू बैच जिसमें जीएस रहेगी, मैथ रहेगी, जो न्यू सिलेबस है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग, साथ में आपका लैंग्वेज पेपर के रहेंगे और अलग अलग फैकल्टी रहेंगे, एक्सपर्ट रहेंगे। तो आप अगर यदि आप हमसे आप दारोगा के विषय में तैयारी करना चाहेंगे तो आप इस दिए हुए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपका रोद पानी। देखिए ये हम लोग देखते हैं क्या है, रोद पानी सियार के बिहा, एक चुटकी अन्न नाय कैसे देवे बिहा। देखिए एक लोकगीत है, कहते हैं रोद पानी सियार के बिहा, एक चुटकी अन्न नाय कैसे देवे बिहा। देखिए ये बड़ा जो सो मार्मिक लोकगीत है। कहा जा रहा है कि ये लोकगीत जो है सो कैसन लोकगीत लागे, तो ये राइट आंसर है आपका बाल गीत। देखिए आपको ये जो बच्चा खेलता है ना, तो यहाँ पर जैसे ऐसा गीत गावो थी, तो ये जैसे आपको बाल गीत है, बुझले, बाल गीत। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, यहाँ पर एक लोकगीत से संबंधित हम लोग बात करते हैं, और ये लोकगीत को हम लोग देखते हैं। देखिए अगर थी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि क्वेश्चंस को देखते हैं तो लगता है कि उनको सर कहाँ से क्वेश्चंस ही लाते हैं, थोड़ा टफ लगता है। ध्यान रखिएगा कि आप मनोरंजन करने के लिए आए हैं तो आप तैयारी शायद गलती कर रहे हैं। ध्यान में रखिएगा कि आप बेहतर से बेहतर एक बार स्टडी कीजिए, ताकि आप सेटर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन सेट करें आप सही बना के आइएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर से हम लोग पढ़ लें और फिर उम्मीद कर लें तो थोड़ा नाइंसाफ़ी होगी। तो मेरा कहना है जो टॉपिक है वो बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए और स्कोर कीजिए, और ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम देने के बाद कि सर जी ना बनवे पा लिए तो 50 से 60 हो ले। क्यों हुई 50-60? हम लोग एक एक पॉइंट को, एक एक शब्द को यहाँ पर डील करते हैं।
जो हमसे आप जुड़े होंगे, जानते होंगे, वो आप बहुत अच्छा से जानते होंगे कि हम लोग सिलेबस जब उठाते हैं तो एकदम सिंपल और सरल भाषा में। और सबसे बड़ बात है कि वैसे बच्चे जो दूर दराज से हैं उनके लिए टेलीफोनिक है। एक बार, दो बार, तीन बार आप वीडियो देखिए, पूछिए, जहाँ समस्या ये सारे हम बच्चे को देते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। दादा खाए सरु धाने चिउरा गे माय, अब भौजी माखे एंड्री के तेला गे माय। ई कैसन लोकगीत है? ये एक लोकगीत है, पढ़कर पूछा जा रहा है ये किस प्रकार की लोकगीत है। तो ये जो लोकगीत है ये भले आपका ढेलुआ लोकगीत, ढेलुआ मतलब झूला लोकगीत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? खोटा लोकगीत का संस्कृति अध्ययन किताब कर सही प्रकाशन बचर छाटा। देखिए ये जो पूछा जा रहा है खोटा लोकगीतों, देखिए खोटा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन, ये डॉक्टर विनोद कुमार जी लिखल है। किताब कर सही प्रकाशन बचर बतावा। इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं क्या है। तो 1998, 2009, 2015, 2018। तो ये जो खोटा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन है एक प्रकाशन बचर 2018 है। कब है? 2018। ध्यान में रखबे 2018 में आपका, देखिए ये 2018 में खोटा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन जो किताब है ओकर प्रकाशन भेल हले। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? मुंडन संस्कार कब करल जा है? देखिए जब संस्कार हम लोग देखे थे तो उसको बहुत डिटेल से हम लोग देखे हैं। अब यहाँ पर सवाल है कि मुंडन संस्कार कब करल जा है? सम बछर में, विषम बछर में, सम बछर और विषम बछर दुइयों में, और सभी गलत है। तो राइट आंसर आपका विषम बछर में। विषम बछर मतलब बुझले, जैसे ये भले आपका 2025, तो 2025 में, 2027 में, 2029 में और 2031 में ये जो विषम बछर है एकर में जैसे आपका मुंडन संस्कार होता है। ऐसा ना कि 26 में नहीं बनेगा, 28 में नहीं बनेगा, ध्यान में रखेगा ये जो सम बछर है ओकरा में नहीं बनता है। और इसको इस तरह से हम लोग देखते हैं, अथवा हम लोग कह सकते हैं कि कोनो बालक के 4 साल है तो 4 साल में ना, 8 साल में ना, 6 साल में ना, जब भी बनता है तो आपको 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, तो वही विषम बछर में मुंडन संस्कार हवो है खोटा भाषा में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? बियाह संस्कार में इमली घोटाई के अवसर पर लड़का के माय के पानी के पीवो है। देखिए यहाँ पर है कि जब बियाह संस्कार हुआ है, जब शादी ब्याह हुआ है तखन जो है से एक रस्म हुआ है आपका इमली घोटाई। इमली घोटाई के अवसर पर लड़का के माय के पानी के पीवो है। लड़का के बाप, लड़का के मामा, लड़का के नाना और लड़का के काकी। तो राइट आंसर जो है, राइट आंसर लड़का के मामा होता है। एक सेकंड, चलिए राइट आंसर जो है लड़का के मामा है, तो राइट आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका खोटा क्षेत्र। देखिए ये खोटा क्षेत्र में प्रचलित शब्द आंगिया की है। देखिए खोटा क्षेत्र में एक शब्द हुआ है आंगिया, एकर माने बात पूछल जा रहा है कि की है। तो एकर माने देखबे कि जब देखिए अब तो थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया, शादी ब्याह जब हो हले ना, तो जब बारात जा हले तो बारात गेल के बाद जो बाराती है ओकर से आपका खाना जब बन जाता है ना, तो एक आंगिया यानी आमंत्रण करने के लिए जो दिया जाता है, आमंत्रण किया जाता है, उसी को आंगिया कहते हैं। यानी भोजन के लिए आपको आमंत्रण देना आंगिया के अर्थ है, एक ध्यान में रख लेब है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका खोटा क्षेत्र में प्रचलित घरबरी की एक है। देखिए ये हम लोग बात कर रहे हैं खोटा क्षेत्र में प्रचलित घरबरी की है। एक सेकंड, चलिए हाँ, चलिए खोटा क्षेत्र में प्रचलित
देखिए खोटा क्षेत्र में प्रचलित घर भरी की एक है कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष के यहाँ वर देखने के लिए जाने के रस्म को घर भरी कहते हैं। बिहार संस्कार में आपको बरी बनवे के वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष के यहाँ कन्या देखने के लिए जाने के रस्म को घर भरी कहल जाए। एक में से कोनो नाय। तो ध्यान में रखबे एक राइट आंसर ये है, माने यानी कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष के यहाँ वर देखने के लिए जाने के रस्म को आपको घरभरी कहते हैं। ध्यान में रखिए कन्या पक्ष के ओर से यानी वर पक्ष की ओर हम लोग देखते हैं वर को देखने के लिए जो रस्म होती है उसे ही आपका घरभरी कहल जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल की है, देखिए आपको गई एक लोकगीत है और लोकगीत के आधार में आपका उत्तर दिए थे। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है लोकगीत। देखिए गैया के गोबरे अंगना निपावलूँ, देखिए गैया के गोबरे अंगना निपावलूँ, आगे मैया जगमौती चौका पुरावती, आइले सुंदरा बड़ा बैसले चौका चढ़ी, आगे मैया चंदने खरौते आठों अंग। ई कौन गीत है? ये जो एग्जाम्पल है यह किस गीत का जो सो एक एग्जाम्पल है। ये पूछल जा रहा है लगन गीत, मंडवा गीत, हल्दी लगवा गीत, कलसा धरने के गीत। तो इसका राइट आंसर आपका होगा लगन गीत। लगन गीत जो है आपको ये है, जैसे लगन में नहीं देखिए कि आंगन में गोबर से निपाया जाता है और लगन में जैसे ये एक कुर्सी है यानी एक स्थान है जहाँ पर आपको लड़का को बैठाया जाता है। तो ये हम लोग लगन गीत का एक पठतर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, देखिए लोक कथा से है। क्या है आपका 7 भाई 1 बहन। देखिए ये हम लोग देखते हैं 7 भाई 1 बहन लोक कथाएं सुगा सातों भजी कतना परीक्षा लेल हली। देखिए सुगा के 7 भाई 1 बहन जो लोक कथा है वकर में आपको जो सातों भौजी है, सातों भौजी सुगा के कतना परीक्षा लेल हली, 3 4 5 6। तो एक राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 गो, ये हम लोग 5 गो परीक्षा जब हम लोग देखते हैं तो 5 तरह के परीक्षा लेल हल के सुगा के जे सातों भौजी हल 7 बार ये हम लोग देखते हैं 28 4 बेर। चलिए ये 5 नहीं 4 बेर जैसे आपका परीक्षा लेल हल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है निपुतिया के माने बतवा। यहाँ पर एक शब्द है निपुतिया, एक माने यहाँ पर पूछल जा रहा है। निपुतिया देखिए निपुतिया के माने बतवा, झिंगा बिन औलाद के बिन गोड़े के मानुष सभी के। तो निपुतिया यहाँ पर देखबे बिन औलाद के, जरा बाल बच्चा ना है वो है ओकरा कहल जाए निपुतिया, बुझले निपुतिया कहल जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका एक और आपका लोकगीत का है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये लोकगीत है गुड्डू पूछी रानी और कौआ लोक कथा है। कौआ अपन ठोर धोवे खातिर, कौआ अपन ठोर धोवे खातिर कतना ठिन जा है। मतलब ये कहा जा रहा है कि गुड्डू पूछी रानी और कौआ लोक कथा में जो कौआ है अपन ठोर धोवे खातिर कतना ठिन जा है। आपका 4 5 6 7। तो एक आपका आंसर हो गया आपका 6 जगह जाता है। कहानी में सुनवेल हल ये कि गुड्डू पूछी रानी हल, ये आपका कौआ गुड्डू पूछी रानी के खाइल खोजो है। तो को है कि ऐसे कैसे कहबी, तोर मुँह जैसे जूठा हो तो तनी सन धो के आओ। तो धोवे खातिर वो 6 जगह जाते हैं और अंत में किया हुआ है वो ठोरवे जैसे जल जाए, बुझले। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोहाल पर्व है। गोहाल पर्व लोक कथा। देखिए आपका सवाल है आपका गोहाल पर्व लोक कथाएं कमनिहार गोरखिया कीले गाछें चढ़ के नुकायल है। देखिए वहाँ पर हम लोग देखते हैं जे कमनिहार गोरखिया है गाछें चढ़ के काहे नुकायल है। आपको लकड़ा हुंडार के डरे, जमींदारे के डरे, लेरू फुटान के माय गुलिन के डरे और बाढ़ के डरे। तो बताइए केकर डरे जैसे आपका नुकायल है, बताइए।
तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं लेरू फुटान के माई के डरे जैसे आपका नुकायल हले, कमनिहार गोरखिया नुकायल हले। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नहीं था जो कि पूरा नहा धोवा दिया था तो ओकर माँ अते तो ओकर डर से कि मारते तो डर से जैसे गाछे नुकायल हले। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बूढ़ी आर ओकर नाती। देखिए बूढ़ी आर ओकर नाती लोक कथाएं, बूढ़ी आर ओकर नाती लोक कथाएं, बोने काठिक बोझा अलगावे के बदले बाघ बूढ़ी की बाघ जो है बूढ़ी की मांग ले, बदले बाघें बूढ़ी से की मांग ले। तो बाघें जैसे बूढ़ी से ओकर नतिये तो मांग ली है, ओकर नतिये मांगो है। तो राइट आंसर आपका सी भले, सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दू बियाह दुर्गति। देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है दू बियाह दुर्गति। देखिए दो बिहाय यहाँ पर ये बड़ी ही नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। दू बिहाय दुर्गति लोक कथा में आइल वाक्य तोहू ओकरे पीठ ऊपरी उठवे थाम तो तोरा देखाए देखवो हियो के कहल हल। देखिए यहाँ पर देखिएगा दोनों जैसे आपका क्या कहते हैं कि दो गो जिसको साइतिन कहते हैं, तो वहाँ पर एक दूसरे जिसको लड़ रहा है तो वो अपने पति को यहाँ पर कहते हैं, यानी एगो आदमी के बड़की बहू कह हल, एगो आदमी के छोटकी बहू, बड़की के बाप, छोटकी के माए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं थाम तो ये के कहल है, यानी ये के कहता है तो ये बड़की बहू कहल है, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि एगो आदमी के बड़की बहू चूँकि वो आदमी जो है जे दूगो बियाह करल है वो छोटकी के तनी सन ज़्यादा मान आदर करल से खातिर बड़की जे है से ओकरा कहल के कि जैसे तोहू ओकरे पीठ ऊपरी उठवे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजा नीलकमल। देखिए राजा नीलकमल केकरा केतकी फूल के जोड़ा लाने जिम्मा देल हले। राजा नीलकमल केकरा केतकी फूल के जोड़ा लाने के जिम्मा देल हले, एगो पहरेदार के, अपन मंत्री के, अपन बेटा के, छागर गोरखिया के देल हले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तनि सन अब स्पीड करे है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, लुरगर बेटी छुआ बिहाक बात लय के आयल बेटा छुआ के पहेली कहल हल। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लुरगर बेटी छुआ जो लोक कथा में है उसमें जो आपका बेटा आयल हल बेटा छुआ ओकरा पहेली की कहल हल। तो पहेली की कहल हल, एक राइट आंसर सोच काट के बेकवेले गेल। इसको एक बार पढ़िएगा तब समझ में आएगा। यहाँ सीक्वेंस आप लिखवाए होंगे हम, अथवा जो नहीं पढ़े होंगे उसको एक बार सीक्वेंस आप देख लीजिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए कौआ चिया गोटा निकाले खातिर बा बेर, ये दोनों एक ही है। बेर केकर से मदद मांगो है, यानी कौआ जो है आपका चिया गोटा निकाले खातिर केकर से मदद मांगो है, लूती से, राजा से, बड़े से, कमार से। तो इकर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका कमार से जैसे मदद मांगो है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छाहर किताबें एक बात अथवा प्रस्तावना के लिखल हले। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक नोटिस बता रहे हैं कि आपका देखिए जो अभी वैकेंसी आई है कक्षपाल, तो आप कक्षपाल एग्ज़ाम के लिए कोई व्यक्ति एकदम जीरो से आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप समीक्षा क्लासेस से ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये हमारे निर्देशन में जो सो आपको क्लास संचालित होगी, इसमें आपकी पूरे सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाएगा, साथ में आपको मटेरियल भी दिया जाएगा और जितने भी टॉपिक है उसका आपका MCQ क्वेश्चंस, और क्लास इस तरह रहता है कि पूरा रटवा दिया जीते, इसलिए सोचे कि ना है। और सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चंस के पैटर्न क्या रहते हैं
उसको यानी ऐसा थोड़ी है कि भारी भरकम सब पुस्तक जैसे पढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक लेवल है उसमें किस टाइप की क्वेश्चन पूछल जाए पा रहे। तो एकदम 100% सफलता खातिर आप समीक्षा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं अथवा प्ले स्टोर पर आप जा करके समीक्षा क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ध्यान रहे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और थोड़े आप मेरी मनोबल को ऊंचा कीजिए ताकि हम कंटिन्यू इसी तरह की सेवा दे पाएँ आपको। चलिए यहाँ पर बात किया जा रहा है छाहर किताबें एक बात अथवा प्रस्तावना के लिखल है। छाहर जो किताब है वो किताब के रचनाकार के हैं तो आपका छाहर चितरंजन महतो चित्रा जी थी। तो एकर में प्रस्तावना के लिखल है तो इसका राइट आंसर होगी आपका गोविंद महतो। देखिए गोविंद महतो छाहर किताब के प्रस्तावना लिखल थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोनेकलोर कहानी के कहानीकार बतावा। देखिए बोनेकलोर जो कहानी है ओकर कहानीकार पूछल जा रहा है। बोनेकलोर देखिए बोनेकलोर, चलिए बोनेकलोर कहानी के कहानीकार बतवा। डॉक्टर BN ओहदार, विनोद कुमार, संतोष कुमार, चितरंजन महतो चित्रा जी। तो इकर आंसर की है आपका देखिए चितरंजन महतो चित्रा। यही जो किताब था आपको छाहर उसी में बोनेकलोर जो है कि आपको कहानी है चितरंजन महतो चित्रा जी लिखल थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जियब कैसे कहानी हम जियब कैसे। देखिए हम जियब कैसे, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए हम जियब कैसे कहानी कौन किताब के लागे। हम जियब जो कहानी है वो कौन किताब के हक है, तो ये है आपका छाहर कहानी के। समझ रहे हैं। अगर किन्हीं को लगता है कि पूरे किताब को आपको एक बार रिवीजन करवा दें तो आप एक बार संपर्क कर सकते हैं। आप बता सकते हैं, आप लोग इंटरेस्ट होंगे तो पूरा व्याकरण को एक दिन हम लोग पूरा कंप्लीट जो से एक मैराथन जैसा करवा देंगे। चलिए ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका बुधन कौन कहानी के पात्र लागे। देखिए बुधन जो है कौन कहानी के पात्र लागे। खूब हम जियब कैसे, सौंध माठी, ओध दीदा। तो इसमें आपको चुनना छांटना है कि बुधन जो है से कौन कहानी के पात्र लागे। तो ये जो है से आपका सौंध माटी के। देखिए ये जो है सौंध माटी का आपका बुधन। देखिएगा सौंध माटी में जे क्या आपको कहानी है उबार। तो उबार के लागे आपका पात्र आपका बुधन, जहाँ पर हम लोग देखते हैं किसका झाबरू के एक कह सकते हैं कि एक ही दोनों के खेत, बुधन के खेत और झाबरू के खेत एक ही जगह रहू है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखिए झारखंड पुलिस की आप तैयारी करना चाहेंगे तो आप समीक्षा क्लासेस से जुड़ सकते हैं और दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसका भी पूरा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रहेगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जंगली माई की बेच के जंगली के पढ़वल हल। देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है जंगलिक माई की बेच के जंगली के पढ़वल हली। ये क्वेश्चन है। घरबारी बेच के, रंगा घुटुक खेता बेच के, घेचा खसुली बेच के, आलू बेच के। तो इसका राइट आंसर होगा आपका देखिए आपका ये घरबारी जो है घरबारी बेच के जैसे आपको जंगलिक माय जंगली के पढ़वल हली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ओद दीदा में ओद के माने बतवा। ओद दीदा में ओद के माने बतवा। तो ओद माने है वो है नम की है वो है ओद के माने है वो है नम। ध्यान में रखबे ये ओद के माने भले नम। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। दामोदर कौन जाते बेटा छुआ हक हल। देखिए आपका दामोदर जो है कौन जाते बेटा छुआ हल। तो ये जैसे भूइया जाते के बेटा छुआ हल। एक बढ़िया से हमने अगर पढ़वल ही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, चाबी काठी नाटक किताब के सहयोगी संपादक हल। देखिए चाबी काठी जे नाटक है और ये नाटक पानुरी जी लिखल हथी, ओकर में पूछल जा रहा है किताब के सहयोगी संपादक हल। सहयोगी संपादक के था। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे तो आपका देखिए केवट जी हैं, श्याम सुंदर केवट रवि जी हैं। ये आपको
चाभी काठी नाटक के सहयोगी संपादक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, सुहागी के हल। देखिए सुहागी के हल, तो सुहागी हल आपको शंभू के माय, शंभू के माय के नाम आपका सुहागी हल, ध्यान में रखबे। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सुहागी, तो सुहागी के हल आपको शंभू के माय हल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक लोकगीत है और ये लोकगीत के अनुसार यहाँ पर पूछा जा रहा है लोकगीत क्या है। लोकगीत, चलिए ये हम लोग इस लोकगीत की बात कर ले रहे हैं। आपका गोमती के धारी धारी फूटल फूल कांसी गे, नूनी तोर मन नैहर चली गेल, आशा देखी अखिया टटाए रे भादर कुहकल आयल। ये गीत कहनी के लागे, यानी ये जो गीत है वो कौन कहनी के लागे, आपको सोंद माटी के कहनी है, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम, पूर्वाक झोंका बजका बगरा काम कम। तो ये आपको भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक आपको कर्म पर्व के लागे, एकरा में आपको कर्मा खातिर जे लेनिहार जा है तो ओकरे गीत है ये। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सरहुल पर्व के कुड़ुक भाषाएं खदी कहल जाए, खदी के सही अर्थ बतवा। तो यहाँ पर खदी के सही अर्थ पूछल जा रहा है। देखिए एक यहाँ से एक तो क्वेश्चन ये बना पा रहा है कि सरहुल पर्व के कुड़ुक भाषाएं की कहल जाए, तो ये खदी कहल जाए। और इसका अर्थ क्या है, एक अर्थ है फूल पतिकर पर्व, फूल पतिकर पर्व आपको खदी के माने है वो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए ये नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल क्या है, मान भूमेक माटी तरे हीरा मोती मानिक फरे, ताव हियाक लोग पिटेक जलाए मोरे। ई केकर रचना है, तो ये लागे आपको श्रीनिवास पानुरी जी के। पानुरी जी इस कविता के माध्यम से कितनी गंभीर बात कहे हैं। यहाँ कहते हैं मान भूमेक माटी तरे, ये जो झारखंड है, जो ये मानभूम है, इसके जो धरती है वहाँ पर आपको हीरा मोती मानिक फरे, ताव हियाक लोग पेटे जालाय मोरे। मतलब झारखंड खनिज संपदा से भरल पुरल है। एक यहाँ इसके बाद भी यहाँ पर जो सो पेटेक जालाय मरे, मतलब वो रात को बिना खाए सो रहे। ये गरीबी अखड़ गरीबी के चर्चा करल थी एकर में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाँ ये देखिए ये एक कविता है और ये कविता किनखर लागे ये पूछल जा रहा है। हमर बाबू हमर सोना, देखिए ये ध्यान में रखिएगा, हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़े गेल, सुन गए अकली सुन गए खगिया ऊंच करेजा आजे भेल। ई जे कविता लागे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के। व्याकुल जी खोटा भाषा के पहल विद्वान थी जे सामाजिक धारा से संबंधित आप कविता रचे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर अजीत कुमार झा जी। देखिए आपको खोटा के विषय में किसी प्रकार की सूचना नहीं है, खोटा में कैसे समझना है, किस तरह की क्वेश्चंस आएगी, सब कुछ आप मेरे पर छोड़ देंगे। एकदम बेहतरीन क्लासेस देंगे। खोटा के लिए एकदम कभी सोचना नहीं है, इसलिए आप हमसे जुड़ेंगे। चलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है डॉक्टर अजीत कुमार झा जी के बापे का नाम बतवा। आपका रामनाथ झा, लक्ष्मी नारायण झा, उदय नारायण झा, केदारनाथ झा। तो राइट आंसर लक्ष्मी नारायण झा भेले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। माटिक पुथल नामक खोटा कहनी के रचनाकार बतवा। देखिए यहाँ पर है आपका माटिक पुथल। क्या है माटिक पुथल, देखिए आपको क्वेश्चन हम लोग इतना दे दिया और इस कदर से बनाए हुए हैं कि अगर इस सारे सेट को आप बना लिया जाए तो सवाल नहीं है कि क्वेश्चन यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर रहते। चलिए माटिक पुथल नामक खोटा कहनी के रचनाकार बतवा। श्रीनिवास पानुरी जी, श्याम सुंदर महतो, अजीत कुमार झा, विश्वनाथ दसोंधी राज जी। तो इनका राइट आंसर आपको विश्वनाथ दसोंधी राज जी है, माटिक पुथल कहनी के रचनाकार। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है विनोद बिहारी महतो जी खोटा भाषा जीवनी के लिखल है।
देखिए विनोद बिहारी महतो जी के आपका खोटा भाषाएं जीवनी के लिखल है, किनकर? विनोद बिहारी महतो जी के। सॉरी, तो ये इनका राइट आंसर क्या होगा? तो आप ध्यान में रखेंगे, आपको श्याम सुंदर महतो जी, श्याम सुंदर महतो जी विनोद बिहारी महतो जी के खोटा भाषा में जीवनी लिखल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, छोटा नागपुर के घर आंगन की बोली खोटा नामक लेख के लिखल है। देखिए यहाँ पर एक जो है सो लेख जो है से लेख का नाम क्या है? लेख का नाम है छोटा नागपुर के घर आंगन की बोली खोटा नामक लेख के लिखल है। आपको इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका विश्वनाथ नागर। ध्यान में रखिएगा, इस टाइप की क्वेश्चंस आपको एक का क्वेश्चंस आपको सफलता से दूर हटा सकती है, इसलिए बारीकी से पढ़ेंगे। इसलिए मेरा हमेशा कहना रहता है कि इस तरह से पढ़िए कि फिर ना पढ़ना पाए। ऐसा नहीं कि हर बार लगता है मुझे भी आज पढ़ें, एग्ज़ाम ख़त्म हुई फिर पढ़ें। तो इस तरह से आप अपनी जितनी भी कमजोरी है उसको दूर हटाइए। बाकी विडम्बना तो यहाँ के विषय में क्या कहा जाए, यहाँ की विडम्बना से मैं भी वाकिफ़ हूँ। चलिए समय के साथ उम्मीद करेंगे कि सुधरे यहाँ की स्थिति। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल की है, आपको शिवनाथ परमाणिक जी लिखल खंड काव्य दामोदर कोराय के पहिल इंजराइल बछर बतावा। देखिए आपको शिवनाथ परमाणिक जी लिखल खंड काव्य दामोदर कोराय के पहिल प्रथम जो सो प्रकाशन बछर बताया। यहाँ पर देखिए कितने क्वेश्चन छिपा हुआ है। आपको दामोदर कोराय के लेखक शिवनाथ परमाणिक जी, दामोदर कोराय कैसन रचना खंड काव्य, और एक पहिल जो प्रकाशन है वह पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका 1990 होगी। पहली बार जैसे 1990 में दामोदर कोराय किताब इंजराइल हल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कविता पुराण खोटा रचना के रचनाकार बतवा। चलिए ये पूछा जा रहा है, कविता पुराण जो है वो खोटा रचना है, ओकर रचनाकार यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगी? राइट आंसर आपका कविता पुराण आपको डॉक्टर अजीत कुमार झा जी के लिखल जैसे आपको कविता पुराण है। ध्यान में रखिए, कविता पुराण डॉक्टर ए.के. झा जी के लिखल रचना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, खोटा शब्द कर जन्म भारतीय पूर्णा लिपि खरोष्टी से भेल है। ये किनकर मत है? देखिए खरोष्टी से भेल है खोटा शब्द के जन्म, ये किनका मत है? तो डॉक्टर ए.के. झा जी के मत है। ध्यान में रखबे, खरोष्टी से खोटा बनल है, ये झा जी कहल हती। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सबसे अधिक खोटा कवि सम्मेलन कौन ठाम में भेल है? देखिए आपको सबसे अधिक जो खोटा सम्मेलन हुआ वह कौन ठाम में भेल है, यानी कहाँ पर भेल है? तो ये सिंहपुर कस्मार बोकारो में भेल है। ध्यान में रखबे, आपको 57 का सी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग ध्यान में रखेंगे, कहाँ हुआ था? सिंहपुर कस्मार बोकारो में सबसे अधिक आपको कवि सम्मेलन। नेक्स्ट रामगढ़ बटले तितकी पत्रिका के संपादक के हल्थी। देखिए तितकी पत्रिका के पहल संपादक आपको विश्वनाथ दसोंधी राज जी हैं। 1977 में 1977 में आपको विश्वनाथ दसोंधी राज जी के द्वारा ये पहल बार इंजराइल है। लेकिन ये सवाल है कि रामगढ़ बटले जैसे जे प्रकाशित हल ओकर संपादक के लगती, तो जो रामगढ़ में है उनकर जैसे आपका डॉक्टर ए.के. झा जी के संपादन में रामगढ़ से तितकी पत्रिका बहराइल हल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, खोटा भाषा पहिल कहानीकार के आपको नाम बतवो। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि खोटा भाषा के पहिल कहानीकार कौन है? तो इसका राइट आंसर की हम लोग बात करते हैं, आपका हो जाएगा श्रीनिवास पानोरी जी। देखिए ये राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी पहिल कहानीकार की बात करते हैं तो श्रीनिवास पानोरी खोटा भाषा की पहिल कहानीकार हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पर एक नोटिस है कि आपको खोटा भाषा के लिए आपको जेपीएससी के लिए 14 जेपीएससी आप तैयारी कर रहे होंगे अथवा करेंगे तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप जेपीएससी मेंस के लिए खोटा का ऑनलाइन ऑफलाइन बैच जो संचालित की जा रही है और हम जुड़ना चाहेंगे तो आप इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हम बताएंगे आंसर राइटिंग आप बेहतर कैसे लिखेंगे, अच्छा नंबर कैसे लाएंगे। लिखते तो सबको हैं लेकिन नंबर कैसे आएगा इस चीज़ को हम बताएंगे, एकदम 0 लेवल से बताएंगे ताकि आपकी जो नंबर है औरों से